Hi students, today we are going to learn why weak students are not able to solve maths question. Why they find it difficult, why maths is boring for them, why they don't like. Of course, the reason is that they don't have their basics clear. That's why they don't uh, get interested towards solving the questions of maths. So let's solve few basic calculations so that the students who are weak, they can learn and they can create interest in their subject. Let's go ahead. I've given few questions over here. One by one we are going to solve. The first question says 21 into 21, 2,10,000. The student is like, इतना बड़ा नंबर कैसे मल्टीप्लाई करो? It's very easy. जब भी आपको ऐसे जीरोस दिखाई दें तो आपको ये आगे वाले का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए. जैसे 21 into 21 ये होता है 441. सर आपको तो जल्दी से आ गया क्योंकि मुझे स्क्वायर्स 1 to 30 लर्न है, इसलिए तो मैंने लिखा 441 और इसका जो जीरो बचा है वो ऐड कर दो. हो गया. सिंपल इजी. कैसे हुआ? एक तो ये ट्रिक जीरो ऐड करने वाला, दूसरा मुझे स्क्वायर्स याद है. अगर ये पता है तो आप ऐसे कैलकुलेशन सेकंड्स में कर सकते हो. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 121 प्लस 2241.61. अब बच्चे सोचते हैं ये पॉइंट वाला ना प्लस माइनस मेरे को बहुत डिफिकल्ट पड़ता है. कुछ नहीं, ये देखो कितना इजी है. 121 के बाद में पॉइंट डालो. पॉइंट के बाद में यहाँ पे दो डिजिट है तो आप दो डिजिट के बाद जीरो डालो. डेसिमल के बाद में दो जीरो डालो क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे दो डिजिट है. अब प्लस करो वर्टिकली. 121 बड़ा नंबर पहले लिख लो. 2241.6 पर पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे जीरो जीरो आ जाएगा. ये 121. अब प्लस कर लो 162,632. क्लियर. इसमें क्या टेंशन है? पॉइंट के नीचे पॉइंट डाला, प्लस कर दिया, बस. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन पे आते हैं. इसमें यहां पे ट्रिक था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है और इसके अंदर डिवाइड करना है. ऐसा डिवीजन देख के फ्रैक्शन वाला करना नहीं है. 23/4 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करो और इसको उल्टा कर दो, अपसाइड डाउन कर दो. सेम सेम दिख रहा है, कैंसिल कर सकते हो. नहीं दिखेगा तो कैंसिल करने की जरूरत नहीं, लेकिन दिख रहा है कि यहाँ कैंसिल होता है तो 23 के टेबल में दोनों कट हो गए. वैसे 2 के टेबल में 1 जा 4 जा तो मुझे मिलता है 1/2. 1 1 जा 1, 1 2 जा 2. ठीक है, इजी. तो इसमें मुझे क्या आता था? मुझे टेबल आता था तो मैंने इनको कट किया. तो टेबल आना बहुत जरूरी है. मल्टीप्लिकेशन टेबल 1 to 20 ये हमें बाय हार्ट होना चाहिए. दूसरा ट्रिक कि डिवाइड जब होता है फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन तो बीच में मल्टीप्लाई आ जाता है और नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है. क्लियर. नेक्स्ट 9√2 into 4√3. ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे पूछते हैं कि √3 √2 मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, 9 √2 से मल्टीप्लाई होगा क्या. बहुत सारे इनके अंदर कंफ्यूजन होते हैं. इट्स वेरी सिंपल. 9 into 4, 9 4s are 36. क्या ये और ये नंबर सेम है? नहीं. तो रूट डाल लो और नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करो. 2 3 6.
इजी हो गया। 9 4 बीच में मल्टीप्लाई था इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 9 4 जा 36 रूट साइन आया क्योंकि ये नंबर सेम नहीं है, रूट साइन आया और 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रूट 3 3 रूट 4 रूट 3, यहाँ पे रूट 3 नंबर सेम है, पहला वाला स्टेप सेम, 3 4 जा 12। अब बीच में मल्टीप्लाई डालो, रूट 3 जब सेम होता है तो ये नंबर रूट गायब हो जाएगा, ये नंबर जो सेम दिख रहा है वो सेम आएगा, उसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि रूट सेम है। तो रूट 3 जब सेम होता है तो रूट गायब हो जाता है और नंबर सिर्फ 3 आएगा। सो 12 3 जा 36 डन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझ लीजिए। नेक्स्ट इज 15/7 प्लस 13/7। नीचे ध्यान रखना डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर यहाँ पे और यहाँ पे सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर सेम ही लिखते हैं और ऊपर वाले को प्लस करते हैं। टेबल आता है मुझे, अब कैंसिल हो सकता है, 7 1 जा 7 7 4 जा 28, तो आंसर इज 4/1। 4/1 का मतलब 4 ही होता है। दैट्स इट। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको 5th स्टैंडर्ड तक तो पता चल ही जाना चाहिए, नहीं तो वेस्ट ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट 11/4 माइनस 6/2, इसके मुकाबले यहाँ पर चीजें बदली हुई है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, b इज नॉट सेम। तो जब सेम नहीं होगा तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जाएगा इसके पास मल्टीप्लाई, फिर ये एक दूसरे को, तो 11 2 जा 22, माइनस का साइन डालो, 4 6 जा 24 अपॉन बड़ा अपॉन, और ये दोनों का 4 2 जा 8, तो जो हमें देगा 22 माइनस 24 कितना होता है, -2 अपॉन 4 2 जा 8, कैंसिल होता है, यस, 2 1 जा 2 4 जा -1/4। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इजी है। ये सारी कैलकुलेशन आपको इसलिए आनी चाहिए ताकि आप जब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसके बीच में ना कहीं ऐसे कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है और आपको नहीं आता है तो समझ में भी आया हुआ क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते, अटक जाते हैं। दैट इज व्हाई दीस बेसिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 माइनस within the bracket -4 into -2, तो 38 सेम लिख दो, माइनस भी सेम लिख दो। पहले ब्रैकेट के अंदर का खत्म कर लो मामला, माइनस इंटू माइनस प्लस, कैसे होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, 4 2 जा 8, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है, ये बाहर का माइनस और ये नंबर अंदर प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये 38 यहाँ पे, 38 माइनस 8 30, क्लियर। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी, -36 माइनस 44, नंबर्स को प्लस करो, साइन बड़े नंबर का लगा दो, प्लस किया तो आया 6 और 4 10 8, साइन बड़े नंबर का साइन है माइनस, ये माइनस साइन बड़े नंबर से मैंने लिया है। अगर 36 प्लस 44 होता तो मैं सिर्फ लिखता 80, लेकिन यहाँ पे -36 -44 है तो भी 80 लिखो, साइन माइनस
क्यों? बड़े नंबर का साइन +8, ये जैसे था वैसे नीचे आ गया। अब इसको सॉल्व करो। 8 माइनस 80 होता है? नहीं। माइनस 80 प्लस 8 सेम बात हो गई। तो क्या करो, 80 माइनस 8 कर दो, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर दो। जब ऐसा क्वेश्चन लिखे कि छोटे में से बड़ा माइनस नहीं हो रहा है तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, साइन बड़े का लगा दो। तो बड़ा है 80, 80 माइनस 8, माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले क्या था, +8 माइनस 80, माइनस 80 प्लस 8 एक ही बात है। 8 माइनस 80 हो जाता है 72, मतलब बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस किया, 72 आया, साइन बढ़ेगा। डन। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह समझ लो। इसके साथ साथ मैं आपको रब करके और एक चीज बता देता हूँ जो बहुत जरूरी है। बच्चे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम करते हैं, इंटीजर्स नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये ध्यान रखो। मैं एग्जांपल एक नंबर ले रहा हूँ 4 माइनस 4, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। 4 माइनस 4 0, क्यों? ये +4 है, -4 कट हो जाएगा तो 0 बचेगा, और कुछ नहीं है मतलब प्लस होता है। अब -4, अब क्या करें, नंबर्स को प्लस करो, साइन बढ़ेगा। प्लस किया, बड़ा नंबर कौन, दोनों सेम है तो साइन सेम आ जाएगी। अब -4 प्लस 8, इसमें क्या होगा, -4 प्लस 8 मतलब 8 माइनस 4 जो होता है 4, बड़े में से छोटा ही नहीं करना है। अभी 4 माइनस 8 कर देंगे तो अब कैसे करेंगे, 4 माइनस 8 नहीं होता, बच्चे को नहीं होता है, तो बड़े से छोटा माइनस कर दो और साइन बड़े नंबर का लगा दो, ठीक है। और 4 प्लस 4 तो सबको पता है 8 होता है, प्लस साइन प्लस साइन प्लस साइन, तो ये चीजें हो गई ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब मल्टीप्लिकेशन की बात समझ लो। माइनस नंबर -4 इंटू -4, तो ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 4 16, ठीक है। माइनस इंटू, बीच में इंटू है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 इंटू -4, ब्रैकेट का मतलब भी इंटू होता है, तो भी ये 16 आएगा। अब -4 इंटू 4 -16 के अंदर प्लस है, -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा तो -16। अब +4 इंटू +4, चाहे ये ब्रैकेट में हो या अलग हो, 16 आएगा। तो आपको प्लस प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, दोनों माइनस, एक माइनस एक प्लस की बता दिया, अब एक प्लस एक माइनस का बताएगा, 4 इंटू -4 -16, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये तो इजी है, और इसके जैसा ही ये है सेम, और ये पता होना चाहिए, मतलब ये दोनों बातें एक ही है, ठीक है। तो ये अगर आपको क्लियर है तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगा इंटीग्रेशन में। सो लेट्स कंटिन्यू। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेसिक्स के हैं, मैं आपको बता दूं। Dear students, let's continue to solve these basic calculations. So next question says that 2x plus 4y plus 3y equals to -4x minus y plus 20.
तो इसमें सब जगह पे कोएफिशिएंट है, यहाँ पे नहीं है कोएफिशिएंट, तो जब नहीं होता है तो मतलब 1 होता है। तो जब ऐसे इक्वेशंस आपको दिखाई दे, डरने की जरूरत नहीं है। एक साइड से दूसरी तरफ आप अल्फाबेट्स यानी वेरिएबल्स लेके आ जाओ और दूसरी तरफ से एक तरफ आप नंबर्स को लेके आ जाओ। तो चलो करते हैं। यहाँ पे 2x है तो इसका पहचान वाला ये है -4x, इसको इस तरफ लाना है तो इसकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, एरिया बदल रहा है, 2x + 4x हो जाएगा। तो हमने x वाला सॉल्व कर दिया। अब 4y + 4y -1y इधर आएगा तो +1y हो जाएगा, y का भी सॉल्व कर दिया। इधर एक y बचा हुआ है +3y, अब आया इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये दोनों तो इधर आ गए, बचा 20, इसको यहाँ पे रहने दें। 2x 4x 6x हो गया, +4 + 1 5, 5 + 3 8y हो गया, इक्वल्स टू 20। पूरे इक्वेशन को आप डिवाइड करना चाहो 2 से तो कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज द आंसर, इजी। नेक्स्ट 4√2 + 3√3, ध्यान रहे ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस है। 4√2 + 3√3, हमेशा याद रखना लाइक टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब ये रूट वाली बिरादरी सेम होगी तो ही आप प्लस या माइनस कर सकते हो। फिर से कहता हूँ, प्लस माइनस में जब रूट वाले नंबर्स को प्लस माइनस करना हो तो उनकी ये जो बिरादरी है, रूट वाली बिरादरी, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, बिरादरी अलग, प्लस नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे x वाला टर्म प्लस हुआ था, y वाला टर्म अलग प्लस हुआ था, वैसे ही इसकी भी बिरादरी है। तो अगर यहाँ पे √2 होता तो प्लस हो जाता, लेकिन ये प्लस नहीं होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, और कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है बस। नेक्स्ट अब यहाँ की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं था, यहाँ पे सेम दिख रहा है और बीच में प्लस है, तो मैं क्या करूँगा, 6 + 2 8, बिरादरी वही रहेगी, ठीक है। अगर ये पांडे है तो पांडे ही रहेगा, डिसूजा है तो डिसूजा ही रहेगा। 8√2, 6 + 2 8√2, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्वायर क्यूब रेज टू 4, इसको पहले पढ़ने आना चाहिए। स्क्वायर क्यूब रेज टू 4, रेज टू 4, 33 स्क्वायर + 2 क्यूब + 2 रेज टू 4, 33 का 1089 स्क्वायर होता है, कैसे मालूम, मुझे आता है, +2 का क्यूब, 2 2 = 4, क्यूब मतलब 3 बार सेम नंबर मल्टीप्लाई, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, प्लस करो जो आएगा वो आंसर है। चलो प्लस करते हैं, 89 + 8 97, + 16, 6 + 7 13, 1 carry, 9 + 1 10, 11, 1 carry, 1 1, so it becomes 1 1 3, okay। आप वर्टिकल में लिख के भी प्लस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 7266/100, ठीक है। सेवन टू सिक्स 6/100, ऐसे नंबर्स को देख के डरना नहीं है, सिंपल है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा डिवाइड करते मत बैठो। नीचे क्या है 100, मतलब 2 0, तो राइट साइड से 1 2 इसके बीच में पॉइंट आ जाए, हो गया, समझे, जितना 0
उतना कदम पीछे आके पॉइंट डाल देते हैं, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 26.33 into 1000। यहाँ पे जो खेल था कि नीचे 0 था तो पीछे आ जाते हैं, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे जाएंगे। एक 0 कट, ये पॉइंट एक कदम आगे, 2 0 कट एक और कदम आगे, 3 0 कट एक और कदम आगे, मतलब पॉइंट पूरा बाहर आ गया तो नंबर बन जाएगा ऐसे, खत्म। समझ गए? जितना 0 होगा उतना स्टेप डेसिमल आगे चला जाएगा, इसका उल्टा है वो वाला। यहां पर आते हैं, एक ट्रायंगल दिया है एबीसी, एपी, पीबी, एक्यू, क्यूसी। इसमें ये 3 की वैल्यू दी गई है, चौथा नहीं होता है, तो वो बोलते हैं अगर ऐसा होता है यानी ये रेशियो इक्वल है तो आप मुझे क्यूसी ढूंढ के दिखाओ। तो बच्चे बोलते हैं इसमें क्या करना है, उन्होंने बोला है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, जिसमें से 1 2 3 वैल्यू पता है, सारी वैल्यूज को लिख दो, बीच में इक्वल साइन है, और जो नहीं पता है वो कैलकुलेट करके ढूंढ लेंगे। चलो करते हैं, ये सारी वैल्यूज हम इसमें डालेंगे। AP मतलब 2, PB मतलब 3, इक्वल्स टू AQ मतलब 4, QC पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब QC इधर आएगा इंटू 2 इक्वल्स टू 4 इंटू 3। नेक्स्ट स्टेप में QC यहीं पे रहेगा, 4 इंटू 3 वैसे ही 2 आएगा नीचे, 2 का टेबल 2 1 दा 2 2 दा 2 3 दा 6 अपॉन 1 मतलब 6 हो गया, QC मिल गया, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं अप्लाई पाइथागोरस, क्योंकि पाइथागोरस और किसी टाइप के ट्रायंगल में अप्लाई नहीं हो सकता है तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। बहुत बच्चों को साइड्स शो करने नहीं आता है पाइथागोरस में, तो पाइथागोरस का होता कैसे है, बड़ा साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों छोटे साइड्स का स्क्वायर का प्लस, इसी को पाइथागोरस बोलते हैं। अब वैल्यूज डाल दें जो वैल्यूज दी गई है, AC 21 स्क्वायर, AB पता नहीं है, BC 12 स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441 इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 144। अब ये वाला इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, 441 माइनस 144 इक्वल्स टू AB स्क्वायर, जो हो जाएगा 441 माइनस 144 7 9 297, AB स्क्वायर हो जाएगा 297 और AB स्क्वायर रूट मतलब रूट के अंदर 297 आ जाएगा। तो इस तरह हम अप्लाई करते हैं, यानी इसमें सॉल्व नहीं करना था, आपको सिर्फ ये दिखाना था कि पाइथागोरस किस तरह लिखा जाता है और उसमें वैल्यूज पुट करके इस तरह कैलकुलेट कर जाती है, दैट्स इट। नेक्स्ट है गिवन अ स्क्वायर, स्क्वायर में एक साइड दिया है 25 और बोल रहे हैं कि उसका एरिया ढूंढ के बताओ, क्या ढूंढो, एरिया। तो एरिया का मतलब होता है क्या, एरिया का मतलब है ये पूरी जगह, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रेपेजियम हो, कोई भी शेप हो, उसका एरिया मतलब कि उसका पूरा सरफेस, ये व्हाइट बोर्ड है तो ये पूरा उसका एरिया है। तो कोई मुझे ये एरिया ढूंढ के बताओ, तो मुझे तो शेप कौन सा है वो पता करना होगा। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर का एक फॉर्मूला एरिया ढूंढने के लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू उसकी साइड का स्क्वायर निकाल लो, एरिया मिल जाएगा। साइड कितना दिया है 25 का स्क्वायर जो होता है 625। कैसे पता, मुझे आता है,
सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर यूनिट स्क्वायर। एरिया जब भी लिखते हो तो उसका यूनिट जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। अगर हम कोई वॉल्यूम निकालते हैं किसी चीज की तो उसमें क्यूब होता है, ठीक है। वॉल्यूम किसी बॉक्स के अंदर भरी चीज की बात होती है और एरिया सिर्फ सरफेस ऊपर की जगह की बात होती है। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं रब करके और दो क्वेश्चन आपको बताया। 1 2 3। So next question says that BCF equals to PQ. BC equals to PQ. AB equals to BC. Therefore, fill in the blanks. AB is equal to dash equals to dash. तो उन्होंने बताया राम श्याम के बराबर है, ठीक है। राम श्याम के बराबर है और विष्णु राम के बराबर है। राम श्याम के बराबर है, विष्णु राम के बराबर है। तो विष्णु किसके बराबर है? राम के भी बराबर है मतलब BC और श्याम के भी बराबर है मतलब PQ। समझ गए? ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर BC इक्वल्स टू PQ एंड BC इक्वल्स टू AB, दैट मींस वो तीनों भी एक दूसरे से इक्वल है। सिंपल। नेक्स्ट, -14 into 3 plus 2 into -2 minus 2 into 0 minus 4 into 2। ब्रैकेट की चीजों को पहले सॉल्व करो। -14 into 3 -42 मुझे टेबल आता है, प्लस 2 2 -4 minus 2 0 0 minus 4 2 8। अब -42 प्लस इंटू माइनस -4, 0 का कोई वैल्यू नहीं तो ये गायब हो गया, आया -8। -42 -4 हो जाता है -46। जैसा मैंने बताया था माइनस में कोई भी नंबर 3 + 3 तो 6, -3 -3 -6, तो वैसे -46 -8 -54। डन। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अगर समझ में आ जाते हैं और बाकी के एक्सरसाइज आपके 10th स्टैंडर्ड की प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करते वक्त अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है और आप सॉल्व करते वक्त ऐसे स्टेप्स में आके अटक जाते हो, तो यू कैन रिवाइंड दिस वीडियो, यू कैन वॉच इट, अंडरस्टैंड इट, बट बेटर यू प्रैक्टिस इट। Okay, the more questions you solve, the more number of questions you come across, the more intelligent and more expert you become. All the best. God bless you. Thank you.